हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 11th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है कि मूल संकल्पना किसे कहते हैं, या इसे हम मूल अवधारणा के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसको हम जानेंगे। और दूसरे में हम जानेंगे कि अवगाद्रो संख्या किसे कहते हैं, इसको भी हम समझेंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है मूल संकल्पना, या इसे हम मूल अवधारणा के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका डेफिनेशन लिख दिया है, परंतु आपको यहाँ पर डेफिनेशन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको केवल यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे हम जो समझा रहे हैं वो समझिए। तो इसमें ये बताया जाता है कि एक मूल, जो एक मूल होता है वो किसी पदार्थों की, कोई भी पदार्थ है तो किसी पदार्थों की वह मात्रा होती है, वह मात्रा होती है। समझिए हमने क्या कहा, जो एक मूल है वो किसी पदार्थों की वह मात्रा होती है जो उसी पदार्थ के, क्या हमने कहा, जो उसी पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई क्या हो, उपस्थित हो। जो क्या मतलब, हमने क्या कहा कि एक मोल किसी पदार्थों की वह मात्रा होती है जिसमें उसी पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई उपस्थित हो। क्या हो, उपस्थित हो। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि एक मोल मतलब मूल संकल्पना किसे कहते हैं। इसमें यही बताया गया है कि एक मोल जो होता है वो इतने के बराबर होता है, और उसी बात को यहाँ पे घुमाया गया है। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आता है, तो डेफिनेशन याद करने का बहुत सिंपल तरीका हम बता रहे हैं कि एक मोल किसी पदार्थों की वह मात्रा होती है जिसमें उसी पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई उपस्थित हो। उसे हम क्या कहते हैं, मूल संकल्पना या मूल अवधारणा कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा है कि एक मोल किसी पदार्थों की वह मात्रा होती है जिसमें उसी पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई उपस्थित हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे मूल संकल्पना कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानना है। सबसे पहला यही पॉइंट्स आता है कि मूल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि मूल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मूल जो शब्द होता है, जो है मूल शब्द, तो मूल शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे जो है ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक। उसके बाद दूसरा इसमें एक और पॉइंट याद रखना है कि जो एक मूल होता है, एक मोल जो होता है वो कितने के बराबर होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई। ठीक है, इतने के बराबर होता है। और तीसरा याद रखेंगे कि 6.022 इंटू 10⁻23 को ही हम क्या कहते हैं, हम अवगाद्रो संख्या कहते हैं। तो अवगाद्रो संख्या भी आपको पता चल गया। याद रखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 को ही हम अवगाद्रो संख्या के नाम से भी जानते हैं। तो यदि आपके पास अवगाद्रो संख्या आता है तो आप चाहें, अगर डिटेल में लिखना चाहें तो आप यहाँ से लिख सकते हैं और मूल संकल्पना बता देंगे, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, अवगाद्रो संख्या का आपका हो जाएगा। परंतु यदि आपको एक नंबर में पूछा जाता है तो आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि एक मूल को अवगाद्रो
अवगाहरो संख्या कहते हैं। अर्थात 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई को ही हम अवगाहरो संख्या के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अदरवाइज यदि आपको समझ में आ गया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अदरवाइज यदि आप क्लास 9th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक-एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं और पूरे सिलेबस को कंप्लीट देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल है जो है ब्रदर सर, तो उस पर जाकर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ढूंढना नहीं आएगा, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो हमारी एक छोटी सी टीम है तो वो आपकी सपोर्ट करेगी। इस नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज कीजिए और केवल लिखिए कि क्लास 9 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, इतना लिखकर मैसेज करेंगे, तुरंत हमारी टीम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक देगी और वहाँ से चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक-एक करके वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि कोई भी यहाँ पे दिक्कत आती है या आपको हमसे बात करना हो या कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे 2 माध्यम दिखाई दे रहा है, एक है इंस्टाग्राम, एक है टेलीग्राम, तो इस पर मैसेज करके भी आप बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।